हे हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आपका स्वागत है। दोस्तों, दशहरा अब आ रहा है और इस वीक की अगर मैं बात करूं तो जिगरा नाम की फिल्म रिलीज हुई है। और आपको बता दूं, इस फिल्म के अंदर है आलिया भट्ट और दूसरी तरफ है वेदांग रैना और दूसरे भी अलग अलग कलाकार हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा फिल्म जो मैंने देखा है वो कैसा लगा है। तो मैं आपको बता दूं, फिल्म जो है आपको बहुत ही ज्यादा एंगेज कर रखती है और दूसरी तरफ फिल्म आपको बहुत ही अलग अलग सबक भी सिखाती है और अलग अलग मूवमेंट से आप कनेक्ट भी हो जाते हो। जिस हिसाब से इमोशनल सीन्स दिखाए जा रहे हैं, जिस हिसाब से फ्रीडम को लेकर जो फ्रीडम होता है ना, कितना मूल्यवान होता है, कितना महंगा होता है यार। हम इस फ्रीडम को कितना लाइटली ले लेते हैं, उसकी भी मैंने वो जो चीज़ें होती है ना, एहसास करने वाली बात होती है, वो मैंने फिल्म देखते वक्त मैंने महसूस की है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो फिल्म है एक हिसाब से कैसे आपको स्ट्रांग रहना है, फ्रीडम के मायने क्या है और सिस्टर और ब्रदर का जो बॉन्ड है वो कैसा होता है, वो सब आपको समझना है, देखना है और अच्छे से समझना है। तो मैं आपको बता दूं, आपको ये फिल्म देखना पड़ेगा, जिगरा। ठीक है, जिगरा टाइटल ही है, जिगरा यानी जिगर रखने वाली या रखने वाला। तो यहाँ पर आलिया भट्ट के अगर कैरेक्टर की मैं बात करूं, जो सत्य आनंद का रोल पोर्ट्रे कर रही हैं, वो एक ऐसी बंदी है, एक ऐसी लेडी है जो जिगरा रखती है और साथ ही साथ अपने जो छोटे भाई हैं उसका भी ख्याल रखती है, उसकी हर एक बात को ध्यान रखती है। और वही अपने भाई की गार्जियन भी है, क्योंकि बचपन में ही इनके जो माँ बाप है काफी कम उम्र के थे जब ये तभी चले गए थे और उसके बाद जो सारी जिम्मेदारी थी आलिया भट्ट के ऊपर आ गई थी। लेकिन क्योंकि ये बच्चे थे तो कहाँ रहते, तो ये अपने अंकल के पास रहते हैं। लेकिन वो एक अलग ही सिनेरियो होता है जब वो रहते हैं, तो वो भी आप जब देखोगे तो पता चलेगा आपको। तो इस हिसाब से ये बैकड्रॉप है और उसके बाद क्या होता है तो वो अलग ही ट्विस्ट एंड टर्न आ जाता है। ठीक है, जो आलिया भट्ट होती है उसका जो छोटा भाई है जो वेदांग रैना है, तो वो बिजनेस मीटिंग के लिए कबीर के साथ जाता है, जो अंकल का बेटा होता है। ठीक है, और बिजनेस मीटिंग के लिए जहां पर ये जाते हैं, वो जो जगह है पहली बार मैंने सुना है, हंसी दाओ। ठीक है, पहली बार मैंने सुना, कभी मैंने आज तक सुना नहीं। हालांकि जियो पॉलिटिक्स पर मेरी काफ़ी इंटरेस्ट रहती है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे देश का या जगह का नाम मैंने नहीं सुना था। लेकिन हाँ, इस जगह को आप एक फॉरेन लैंड की तरह आप कंसिडर कर सकते हो। तो एक फॉरेन लैंड में वो लोग जाते हैं जहाँ पर कुछ अलग सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं और जो कबीर है, या फिर आप कहेंगे कि आलिया भट्ट का जो छोटा भाई है अंकुर, उसके साथ जो कबीर गया है, वो नारकोटिक कैरी कर लेता है और उसके बाद वहाँ की जो पुलिस है वो पकड़ लेती है और वहाँ से जो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं वो अलग है। और उस देश का जो कानून है कुछ अलग ही कानून था। हालांकि आज भी आपको देखूंगा, रियलिटी में आपको बता दूं तो बहुत ऐसे देश हैं जहाँ पर आप नारकोटिक्स के मामले आप चले जाते हो तो सजाए मौत तक भी हो सकती है। इतना खतरनाक, इतना क्रूअल काइंड ऑफ लॉ होता है। ठीक है, तो उसको कंसिडर करते हुए वो जो बैकड्रॉप है इसके अंदर डाला गया है, इस फिल्म के कहानी में डाला गया है, जो लॉ होता है नारकोटिक्स को लेकर, ड्रग्स को लेकर। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर डाली गई हैं। लेकिन उसके बाद जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, आलिया भट्ट यानी अंकुर की जो बड़ी बहन है, उसको जो पता चलता है क्या होता है, उसका जो इमोशन होता है किस तरह बाहर आता है, किस तरह वो फ्लैशबैक में जाती है, कितने मुश्किलों के बाद उसने अपने छोटे भाई को बड़ा किया था, एक काबिल बनाया था, और अचानक से न्यूज़ आती है कि नारकोटिक्स में उसका भाई जो है केस में चला गया है। और जो कश्मकश होती है वो आलिया भट्ट के चेहरे पे दिखाई दे रही होती है। और एक पर्टिकुलर सीन आता है जब वो चार्टर्ड प्लेन में वो ट्रैवल कर रही होती है, वहाँ पर वो अलग अलग खाना खा रही होती है और वो खाना जब खा रही होती है तो वो एक्सप्रेशन अलग अलग चीज़ें निकल कर आती है। वो सीन देखने में बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको बता दूँ। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं। आलिया भट्ट ने जो एक्टिंग की है, मैं बोलूँगा वेरी गुड एक्टर शी इज़। यस, आलिया भट्ट की मैं बात करूँ तो वेरी गुड एक्टर। मुझे कहीं पे भी महसूस नहीं हुआ कि यार कोई बड़ा सुपरस्टार या फिर कोई बड़ा एक्टर, मेल एक्टर इस फिल्म के अंदर हो। नहीं यार, आलिया भट्ट ने जिस हिसाब से कैरी किया है अपने आप को, और फिल्म आप जब देख रहे होते हो मजा आता है, मतलब पूरा एंगेजिंग इन्होंने बनाया है पूरा पिक्चर। एक और कैरेक्टर की मैं बात करना चाहूंगा, विवेक उम्बर की मैं बात करना चाहूंगा। उनका एक वेब सीरीज आया था लुटेरे, वो मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। उनका जो काम था इस वेब सीरीज में मुझे बहुत पसंद आया था। तो यार फॉरेन लैंड में, चाहे वो अफ्रीका हो या फिर हंसी दाओ हो,
उन जगहों पर इनका काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर हैं जो जेल के एक हिसाब से जेलर बोल सकते हैं, उनका किरदार इन्होंने निभाया है, बहुत अच्छा निभाया है, बहुत अच्छा। और परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो आप आलिया भट्ट को फुल मार्क्स दे सकते हो जिस हिसाब से वो परफॉर्मेंस दे रही है। और लास्ट का जो क्लाइमेक्स का सीन है वो तो मजेदार है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा एक हिसाब से ये जो कहानी है जेल ब्रेक काइंड ऑफ सीक्वेंस होता है किसी फिल्म में, उससे रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन ये अलग तरीके से दिखाया गया है, वो जो मुझे अच्छा लगा है। आज के दौर में इस तरह के मिशन को अंजाम देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मतलब मुश्किल क्या नामुमकिन जैसा होता है। तो किस हिसाब से आपको कन्विंस करते हुए जेल ब्रेक वाला सीक्वेंस दिखाना होता है वो दिखाया गया है, वो मज़ा आता है। तो क्या वो सचमुच में अपने भाई को बचा पाती है कि नहीं, आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर है क्या वो सचमुच अपने भाई को बचा पाती है कि नहीं, क्या वो सेफली अपने भाई को इंडिया ले आ पाती है कि नहीं, ये सब आपको देखना है, समझना है, जानना है। तो आप इस फिल्म को देखने ज़रूर जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो अमेजिंग परफॉर्मेंस के लिए भी आप इस फिल्म को देखने के लिए जा सकते हैं। तो मेरी तरफ से यार श्योर शॉट देखने लायक फिल्म है, आप अपने परिवार के साथ इस फिल्म को देखने जा सकते हैं। मेरी तरफ से इस फिल्म को 3.5 स्टार्स। और आपका क्या ओपिनियन है जिगरा को लेकर, आपने देख लिया तो जरूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।